अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मेरे पास आपको देने के लिए दो खुशखबरियां हैं। पहली तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना एक ख्वाब पूरा करते हुए मियांवाली के अंदर नमल नॉलेज सिटी का आगाज़ कर दिया है। ये इसका फ़ेज़ 1 है। नॉलेज सिटी क्या होता है? ये यूनिवर्सिटी से एक अगले लेवल का सेटअप होता है, जहाँ यूनिवर्सिटी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में होने वाली जो रिसर्च होती है उसे टेक्नोलॉजी पास्ट के ज़रिए इंडस्ट्री के अंदर, फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्लीमेंट करने का पूरा इंतज़ाम मौजूद होता है। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत हैं, 200 से प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इनको आप फील्ड में ले जाने का जो सिस्टम दुनिया भर में होता है वो लैग करता है। इसी वजह से हम दुनिया भर में पीछे हैं। इसके अलावा दूसरी खुशखबरी ये है कि बिल आखिर कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का आगाज़ हो गया है। वैसे खुशखबरी ऑरेंज लाइन ट्रेन के चलने की नहीं है, एक और है जिसे हम वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं पहले नमल नॉलेज सिटी की तरफ। नमल नॉलेज सिटी का ख्वाब इमरान खान ने सन 2005 में देखा। फिर किसी शख्स ने 5 एकड़ का रकबा नमल लेक के किनारे अतिया किया, जिससे पर नमल कॉलेज बनाया गया। उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उसको नमल इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, जो कि ख़ुद अपनी डिग्री जारी कर सकती है। अब उस 1000 एकड़ रकबे को नमल के सेटअप ने ख़रीद लिया है, जो कि बहुत खूबसूरत इलाका है। कोहे सुलेमान और जो हमारा सॉल्ट रेंज है उसके संगम पर वाक़ है, जिसके अंदर एक बहुत खूबसूरत लेक है जिसको नमल लेक कहा जाता है, जो 5 किलोमीटर के ऊपर मुहित है। इसके ऊपर एक बहुत आलीशान यूनिवर्सिटी बनेगी। उस यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बिजनेस की जो सेटअप्स और मेडिसिन की फील्ड्स बनेंगी। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी पार्क्स बनेंगे, वहाँ पर लाइब्रेरी बहुत आला क्वालिटी की बनेगी, और इसके साथ साथ तमाम फैसिलिटीज़ जो कि किसी भी आलमी बयार के नॉलेज सिटी में होती है वहाँ पर बनेंगी, और इससे 10,000 तलबा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ये अहम डेवलपमेंट इसलिए है कि ये एक पसमानदा ज़िले के अंदर है, जो कि पंजाब के चंद पसमानदा तरीन ज़िला में शुमार होता है। ये जो फ़ेज़ 1 है ये सन 2023 तक मुकम्मल होगा, और इसका फ़ेज़ 2 जो है वो सन 2027 तक मुकम्मल होगा। इस खूबसूरत इलाके को नया ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर दरख्त लगाए जाएंगे, यहाँ पर सोलर एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी, यहाँ पर पानी को साफ़ करने के ऊपर रिसर्च होगी, एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करके उस इलाके पे इम्प्लीमेंट की जाएगी, लाइफ स्टॉक पर रिसर्च होगी, क्योंकि उस इलाके के अंदर एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का बहुत अहम हिस्सा है। इस नॉलेज सिटी की एक अहम बात यह भी होगी कि ये पूरा ग्रीन स्ट्रक्चर होगा, यानी कि इससे पोल्यूशन ना होने के बराबर होगी, क्योंकि जितनी पोल्यूशन पैदा करेगा उतनी ही ये मुख्तलिफ दरख्तों के ज़रिए, सोलर एनर्जी के लिए, विंड के ज़रिए उस पोल्यूशन को ख़त्म करने के इक़दाम भी करेगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है प्राइवेट सेक्टर में लेने के लिए। इमरान खान को चाहिए कि सरकारी सतह पर भी ऐसे इनिशिएटिव लें। अब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनको पाकिस्तान के दीगर जो बड़े पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर भी इस तरह के सेटअप लगाने चाहिए, ताकि वहाँ की आवाम जो है वो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के दीगर आवाम के मुताबिक आ सकें। अब हम आते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है कि मेट्रो ट्रेन बिल आखिर आवाम के लिए खोल दी गई है। इस ट्रेन के ऊपर 260 अरब रुपये से 300 अरब रुपये तक का तखमीना बताया जा रहा है जो लागत आई है। और इसके साथ साथ लेकिन असल प्रॉब्लम अब आएगी। इस ट्रेन को चलाने के लिए हुकूमत को हर साल पंजाब के अवाम से जो टैक्स लेती है वो उसमें से 13 अरब रुपए इस ट्रेन को चलाए रखने के ऊपर खर्च किए जाएंगे। अब मेरा एक सवाल बनता है कि राजनपुर का रहने वाला, भावल नगर का रहने वाला, रहीम यार खान का रहने वाला, अटक का रहने वाला, चकवाल का रहने वाला मुझ जैसे लाहौरियों के लिए क्यों 13 अरब रुपए खर्च करें? यानी कि इस ट्रेन का जो एक टिकट सरकार को पड़ेगा वो 274 रुपये का पड़ेगा, जबकि आवाम से सिर्फ 40 रुपये लिए जाएंगे। अब जो 234 रुपये होंगे वो पंजाब के 11 करोड़ आवाम की जेब से निकाले जाएंगे, चाहे वो इस ट्रेन पर सफ़र करें या ना करें। ये अय्याशी उस सूबे में की गई जिस सूबे का 1 करोड़ से ज़ायद बच्चा आज भी पैसे ना होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाता। मेट्रो ट्रेन पर तनकीद करने वालों को जवाब नून लीग की तरफ से और उनके हवारियों की तरफ से ये मिलता है कि जनाब आपको क्या तकलीफ़ है अगर गरीब आदमी एसी में सफ़र कर लेगा, उसको बाइज़्ज़त आप सफ़र की सहूलत मुहैया करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है, गरीब आदमी की पहली ज़रूरत सफ़र है, जो कि सिर्फ एक 27 किलोमीटर का एक रकबा है, उसके अंदर भी गिनती के लोग हैं जो उस इलाके के गिर्द रहते हैं, या उसके लिए पहले उसके बच्चे की तालीम है जिसका बर्बाद कैरियर हो रहा है,
उसकी मालदा की, उसके वालिदैन की सेहत है, उसके पीने का साफ पानी है, आपने मुहैया कर दिया? नहीं किया। इसकी मिसाल आप इस तरह समझ लीजिए कि एक गरीब शख्स है जिसके पास अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए फ़ीस नहीं और अपनी वालदा को ला के देने के लिए दवाई के पैसे नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ ने क्या किया, उन्होंने कहा ओके, आपके पास बच्चे को स्कूल भेजने के पैसे नहीं तो कोई मसला मत भेजिए, उनके बच्चे लंदन बैठे हुए हैं। आपके पास वालिदैन को दवाई लेके देने के पैसे नहीं तो कोई इशू नहीं। लेकिन हुकूमत पंजाब आपको सवारी में मोटरसाइकिल नहीं देगी जो शायद आप अफोर्ड कर लें, आपको 800 सीसी गाड़ी नहीं देगी, आपको 2000 सीसी गाड़ी नहीं देगी, आपको 4500 सीसी लैंड क्रूज़र लेकर देगी, और वो भी किस्तों पर, और किस्तें भी आप खुद अदा करेंगे, हर महीने उसका सूद अदा करेंगे। तो आप क्या करेंगे? ये वो गरीब है जिसकी ज़रूरत एक मोटरसाइकिल से पूरी हो सकती थी, एक 800 सीसी की गाड़ी से पूरी हो सकती थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने, इस गुज़िश्ता हुकूमत ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, लेविश दिखाने के लिए, कुछ नया करने के लिए इनको 4500 सीसी की गाड़ी वो ले दी जिसके टायर ही 1 लाख रुपए के आते हैं। अब मुझे बताइए कि इस मेट्रो ट्रेन के ऊपर, जिसके ऊपर 260 अरब रुपया लगा है, ये अगले 20 सालों में हम इसका सूद जो अदा करेंगे वो 192 अरब रुपया अदा करेंगे। अब मुझे बताइए, इस मुल्क में इतने पैसे से कम से कम 50-1000 बेड के अस्पताल बनाए जा सकते थे, लेकिन वो नहीं बनाए गए। क्यों? वोट इस पर मिलता है। हमें लोगों को अच्छी सफरी सहूलत देने से इख्तलाफ कतई नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आपने अच्छी सफरी सहूलत इतनी महंगी देनी है। एक और जुल्म इसमें किया गया कि इसको आम बिजली पर चलाने के लिए तैयार किया गया। उससे क्या होगा? 13 अरब रुपए तो इसका सालाना बिजली का बिल आएगा सिर्फ, बाकी खर्चात आप छोड़ दीजिए। वो बिल कौन अदा करेगा? पंजाब पूरे के 11 करोड़ अवाम अदा करेंगे, जो ज़िंदगी में कभी शायद इस रूट पर बैठेंगे भी नहीं। हालांकि होता क्या है दुनिया में कि जिस शहर में मेट्रो ट्रेन होती है, उस शहर की जो इंतज़ामिया होती है, उस शहर की शहरी हुकूमत उसका बोझ उठाती है। इन मेट्रो स्टेशन का खर्चा पूरा करने के लिए इंडिया ने क्या किया, आप कम अज़ कम उन्हीं से सीख लेते। उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में, नागपुर में जो मेट्रो स्टेशन बनाए, उनके साथ साथ उन्होंने बड़े बड़े हॉल्स बनाए जिनको बाद में बड़ी मल्टीनेशनल्स को दे दिया गया। मसलन दिल्ली के अंदर उन्होंने KFC को अपने हॉल्स मेट्रो स्टेशन के साथ रेंट पर दे दिया। अब उससे लाखों रुपया महाना किराया आता है, जिससे उसकी कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। अब इंडिया के अंदर ही नागपुर में क्या किया गया कि 2 मेट्रो स्टेशन जो थे, जब उनको बनाने के लिए जगह खरीदी गई तो थोड़ी ज़्यादा जगह खरीद ली गई, और वहाँ पर 20 से 25 मंजिला इमारत बनाई जा रही हैं। अब वो 25 मंजिला जो इमारत होगी उसके अंदर कितने फ्लैट्स होंगे? कम से कम 100 फ्लैट आप लगा लीजिए। और वो एक इमारत नहीं है, 3-3, 4-4 इमारत क्लस्टर में बन रही हैं। उसमें नीचे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, सिनेमा हॉल बन रहे हैं, बैंक्स की जगह बन रही है, थिएटर्स बन रहे हैं, उसी के अंदर इंडोर थीम पार्क बन रहे हैं। वो क्या होगा कि ये जो तमाम स्ट्रक्चर्स होंगे, ये मेट्रो जो नागपुर है उसका तकरीबन 60% अखराजात पूरे कर देंगे, यानी कि जो बग़ैर टिकट के होंगे। अब बताइए 60% वहाँ से पूरे हो गए, 25-30% अगर आपने टिकट से पूरे कर लिए तो 10-15% सब्सिडी आपको मैटर नहीं करती। बेसिकली ये करने का काम था जो कि शहबाज शरीफ ने नहीं किया। अब इस हुकूमत ने एक अच्छा फ़ैसला ये किया है कि जो बिजली होगी इस तमाम मेट्रो की, वो अब सोलर से बनेगी। उसके लिए इस पर काम शुरू कर दिया गया, यानी कि 13 अरब रुपये में से आप कम से कम 7 से 8 अरब रुपया हर साल सूरज से बिजली हासिल करके बचा सकते हैं। उस पैसे को आप सेव कर सकते हैं। उस सिलसिले में इस हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है। हम उम्मीद ये करते हैं कि ये अपनी रवायती सुस्ती को छोड़कर इस पर तेज़ रफ्तारी से काम करेंगे और अगले 2 से 3 साल के अंदर बड़ी आसानी इसके तमाम स्टेशन जितने मेट्रो के, उनके ऊपर सोलर प्लेट्स लगाकर इसको सोलर पर शिफ्ट करेंगे, ताकि इसका जो बर्डन है पूरे पंजाब के ऊपर वो कम से कम आ सके। यह है असल खुशखबरी कि हुकूमत को देर आयद दुरुस्त आयद ख्याल आ गया है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।